नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनएम क्लासेज में। हम लोग आज देखेंगे बेसिक मैथ का। हम लोगों ने पहला दूसरा पार्ट देख लिया था। आज बेसिक मैथ का हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे। इसमें हम सभी कल के होमवर्क को पहले मिला लेंगे, उसके बाद फिर और क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे और फिर कुछ होमवर्क लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। और पहले और दूसरे वीडियो के बारे में बता दूं तो पहले और दूसरे वीडियो में हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को देखा था, विभाज्यता की जांच को देखा था, सम संख्या को किसको वो बोल दी जाती है वो देखा था, विषम संख्या के बारे में देखा था। तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक उस वीडियो का डाला हुआ रहेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए हम लोग कल के होमवर्क को पहले मिला लेते हैं। ठीक, तो मेरा पहला क्वेश्चन था कल का 812 डिवाइड बाई 5। दूसरा क्वेश्चन था 437 डिवाइड बाई 5। तीसरा 613 डिवाइड बाई 5। चौथा था मेरा 4132 डिवाइड बाई 5। पांचवा था 687 डिवाइड बाई 5। छठा था 134 डिवाइड बाई 25। तो पहले इसको मिलाते हैं। तो हमने कल देखा था, इसको इधर से, हमने कल देखा था कि 5 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आप क्या किए थे, 2 से गुना कर लिए थे, क्योंकि आसान हो जाता है। तो इधर भी 2 से गुना और इधर भी 2 से गुना। ठीक, तो इसमें करोगे आप गुना तो 4 2 16। ओके, ये करोगे आप 5 में 2 से गुना तो क्या बनता है, 5 में 2 से करोगे तो 10 बनेगा, 10। और हमने कल देखा था कि 10 का जो 1 है ये पॉइंट का रूप ले लेता है और जितना 0 है उतने अंक की मांग करता है। तो पॉइंट आपका लेगा कहाँ पे, एक अंक रखना है ना पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद आप यहाँ दोगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक आ जाएगा, यहाँ पे दोगे तभी तो 1 अंक आएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। कल हमने देखा था अच्छे से कि कैसे किया गया था। यहाँ पे देखो आप, फिर से यहाँ पे 5 से भाग डिवाइड देना है तो क्या करोगे आप, 2 से यहाँ पे गुना और 2 से यहाँ भी गुना। यहाँ पे करोगे तो 4 7 8 इतना आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप 10 से डिवाइड दोगे तो वही पॉइंट के बाद 1 अंक की मांग करेगा, तो पॉइंट आपका यहाँ पे। तीसरा है मेरा, फिर 5 से डिवाइड देना है तो 2 से आप मल्टीप्लाई करो। ओके, तो ये 6 2 12, फिर पॉइंट के बाद 1 अंक, तो पॉइंट यहाँ पे हो गया। यहाँ पे भी 5 से डिवाइड देना है तो आप 2 से ही गुना करोगे। तो इसमें करो ना आप पहले 4 6 2 8, यहाँ पे 10 और 10 करता है पॉइंट के बाद 1 अंक की मांग, दे दो आप, हो गया। यहाँ पे करोगे आप 2 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ये 4 और 7 का 1 और 13। इसमें जब आप डिवाइड दोगे तो पॉइंट यहाँ ले लेगा। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, 25 से डिवाइड देना है, और 25 से डिवाइड देना था जब, तो हमने क्या देखा था, कितना से गुना करने के लिए मैं बोला था, मैंने कहा था उसको 4 दो, मतलब कि 4 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे इसमें तो ये हो जाएगा 6 3 का 6 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 13 1 5। ओके, सही है ना, हाँ सही है। इसमें जब आप करोगे 25 में 4 से तो ये आपका आ जाएगा 100। 100 का 1 पॉइंट में ले लेगा और ये 2 0 मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक की मांग करेगा, तो पॉइंट के बाद 2 अंक मतलब पॉइंट आपका यहाँ जाने वाला है। हो गया आंसर, है ना आसान। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, इसको पॉज करके आप लोग अपना होमवर्क मिला लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन था मेरा 813 को डिवाइड देना था 25 से। उसी तरीके से 437 को डिवाइड देना था 25 से। फिर था मेरा 134 को डिवाइड देना था 25 से। फिर था 777, इसको डिवाइड देना था 125 से। इसको यहाँ पे भी 125 है। ओके, यही सवाल था मेरा। फिर देखो आप 25 है तो कितना से गुना करोगे आप, 4 से करो, तो 12 1 5 और 32। ठीक, यहाँ पे ये 100 बन जाएगा, और 100 बनने का मतलब 2 0 पॉइंट का 2 अंक, यानी कि पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया आंसर। यहाँ पे भी क्या करोगे आप, 25 से करना है तो 4 से मल्टीप्लाई दो आप, तो 28 2
1748 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक, मतलब पॉइंट यहाँ पे जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, 125 से डिवाइड देना है। तो 125 के लिए हमने क्या कहा था, कितने से गुना करने के लिए बोला था, याद करो आप। तो 125 के लिए हमने कहा था आप 8 से गुना करो। कितने से, 125 के लिए हमने क्या कहा था, देखो आप, क्योंकि 125 में आप जब 4 से पहले गुना कर लो, तो 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 500 आएगा। ठीक, वहीं पे जब आप 4 से गुना कर रहे हो तो 500 आ रहा है, तो इसका दुगुना मतलब 8 से करोगे तो 1000 आएगा ना। तो 1000 जब आप 10 से भाग दे रहे थे तो पॉइंट केवल बैठाना था, 100 से भाग दे थे तो वहां भी केवल पॉइंट का यूज करना था। जब आप नीचे में मतलब आपको भाग देने के लिए 1000 मिल जाए तो इसको भी पॉइंट के बाद 3 अंक देना आसान हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते थे कि 8 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई दोगे आप, तो दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 32 3 72 10। ओके, मतलब 32 3 27 2 10 1072। और पॉइंट के बाद ये तो 1000 बन जाएगा ना 8 से करने के बाद, यानी कि पॉइंट के बाद 3 अंक चाहिए इसको, तो पॉइंट के बाद 3 अंक यहाँ पे हो गया। उसी तरीके से यहाँ भी 125 है, तो यहाँ भी आप 8 से मल्टीप्लाई दो, तो कितना हो जाएगा, 56 5 61 6 56 6 62। ओके, तो आप दोगे तो पॉइंट के बाद 3 अंक यहाँ पे आ जाएगा आंसर। यही था मेरा कल का 5 से डिवाइड देना 25 से और 125 से डिवाइड देने की बात हुई थी। इसके बाद मेरा क्वेश्चन था वो सम वाला था, लगातार प्राकृतिक संख्या, मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स कि इससे कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए था n मतलब जहां तक गया हुआ है नंबर वो, फिर एक बढ़ा करके उस दोनों को गुना करके और 2 से डिवाइड करना था। यही था ना, जैसे मेरा 11 नंबर सवाल था शायद, हाँ ये था 1 2 3, ये जा रहा था मेरा 400 तक। ठीक, फिर इसके बाद था मेरा 1 2 3, ये जा रहा था मेरा, कहाँ तक जोड़ना था इसको, 300 तक। ओके, चलो कर लेते हैं। आप क्या देखे थे, ये 1 2 3 4 मतलब कैसा है, नेचुरल नंबर जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 400 तक है, मतलब कि लगातार नेचुरल नंबर वाला बात हो गया। तो क्या था उसके लिए, इसके लिए सम, आप क्या कर रहे हो, जोड़ निकाल रहे हो, तो जोड़ ही को तो सम बोला जाता है। तो ये क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, यही फॉर्मूला होता है। n क्या होता है, n यही बताता है आपको कि कितना बार गए हो आप, तो कहाँ तक गए हो आप, 400 तक गए हो तो 400 ले लो, इंटू n में एक बढ़ता हुआ दिख रहा है, n प्लस 1 होने का क्या मतलब, एक बढ़ा, तो 400 में एक बढ़ा तो 401 हो गया बाई 2 हो गया। ठीक, इसको आप सॉल्व करोगे, एक ना एक जरूर कटेगा, 200। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 802, जैसे आप अब देखो 0 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 को आप पहले रेस्ट दो, तो रेस्ट दोगे तो क्या बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 802 आएगा, और 2 0 को छोड़े थे तो 2 0 यहाँ पे डाल दो, हो गया। ठीक, यही आंसर है मेरा। इसका है, ये भी क्या देख रहे हो आप, लगातार जा रहा है, 1 से लगातार ही है ना, कहाँ तक है, 300 तक है। तो इसका सम निकालोगे आप, तो सम इक्वल टू कहाँ तक गया हुआ है, 300 तक, इंटू 1 बढ़ा दीजिए आप, तो 301 डिवाइड बाई 2। अब आप देखे थे कल वाले टेस्ट ऑफ ड्यूअलिटी वाले रूल में कि लास्ट में 0 होगा तो 2 इसको डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, तो लास्ट में 0 है तो 2 इसको डिवाइड करेगा ही करेगा। अब कितने बार में करेगा, तो 15 बार में 30, ये 0 अभी रखने दीजिए 0 को, तो 15 बार में 30, 2 से 15 बार में 30 आ जाता है, ये 0 को आप छोड़े थे वो 0 को बैठा दीजिए, हो गया। अब देखो आप 150 में 301 से गुना करना है, आप करोगे वैसे, ठीक है, जैसे 301 में 150 से गुना करना है। ये 0 को आप मान लो कि 0 तो हम गुना करने के बाद डाल ही देंगे, तो 0 को हटा लो। अब कितना बचा, 15 से गुना करना है। हम गुना करना भी बता रहे हैं कैसे करोगे आप, कितने भी अंक का हो कैसे गुना करोगे आप, क्या करना, पीछे में कम वाला लेना। जैसे आप देखो 5 में 3 से गुना करो या फिर 3 में 5 से गुना करो, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या करता है, अपना स्थान बदलता है, उससे आंसर में फर्क नहीं होती है। ओके, मतलब कि उसको बोलाता है क्रम विनिमय, ऐसा करके बोलाता है। तो ये इससे कोई आंसर में नहीं आने वाला डिफरेंस, ये भी 15 देगा और ये भी 15 देगा। तो आपको 150 में 301 से गुना करो या फिर 301 में 150 से गुना करो, कोई अंतर नहीं आएगा। इसका 0 हमने कहा था कि 0 को हम रोकते हैं, अंतिम में डाल देंगे। तो इसको कैसे गुना करें आखिर एक लाइन में, तो इसके लिए यही तरीका है, बस आप पता करो। जैसे आप देखो यहाँ तो छोटा था तो ऐसे भी कर लेते थे, लेकिन बस इसका यही तरीका है कि आप
किसी को आगे भेजो, ठीक है, और उसका फिर पीछा करवाओ। मतलब ये चलेगा यहाँ से गुना करने, ठीक है, 15 15 का पहले आगे कौन जाएगा गुना करने, सोच के बताओ। आगे कौन है, 5 है, 5 सबसे आगे जाएगा, ठीक है, और उसका पीछा कौन करेगा, 1 करेगा। बस इतना याद रखो, 5 आगे जाएगा और पीछा कौन करेगा, 1 करेगा। चलो 5 जाएगा 1 के पास। जैसे ये 3 घर बना हुआ है तो सबसे पहले 5 इसके पास पहुंच जाएगा क्या, नहीं, पहले रास्ते में ये मिला तो इसके पास जाएगा, तो 5 जाएगा 1 के पास, तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पास जाने का मतलब है मल्टीप्लाई करना, तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक। एक तो पीछा करना चाहता है, लेकिन एक के लिए रुकने के लिए कुछ जगह है क्या इसके पीछे, अब पीछा करने का मतलब है पीछे रहेगा ना, तो 5 अभी यहां पहुंचा था, तो 1 को पहुंचने के लिए कोई जगह था क्या, नहीं था, तो 1 नहीं अभी जा पाएगा कहीं। फिर 5 यहां तक पहुंच गया था, अब इसके घर के बाद इसके घर में गया, तो 5 गया इसके पास जाने का मतलब है गुना करना। 5 में 0 से करेंगे तो कितना आएगा, 0, क्योंकि कोई भी संख्या में 0 से गुना करने पे 0 आता है, तो आ गया आपका 0। अब क्या देख रहे हो आप, 1 को जगह मिल गया ना यहाँ पे इसके घर में जाने का, 1 इसके घर में जा गया, 5 गया था इसके घर में, 0 था 0, 1 गया था इसके घर में, तो कितना बन गया, 1 × 1 मतलब कि 1 × 1 1 हो गया। अब जो भी आया हुआ है, जैसे 5 जाके क्या बना था 0, 1 के पास गया तो क्या बन गया, 1 × 1 1 बन गया, तो 0 में 1 क्या कर लो, जो भी आ रहा है ना सबको जोड़ लो, तो कितना बना 1। कैरी भी था क्या, मतलब हासिल भी था क्या, तो नहीं हासिल नहीं था, तो 1 का 1 लिख दो आप, ठीक। अब क्या देख रहे हो, 5 इसके घर के बाद इसके घर में घुसेगा, तो 5 गया इसके पास, तो 5 दिया या फिर 5 3 जा 15 15 हो गया। 1 को कहाँ रास्ता मिला, जगह मिला ना, इसके ठीक पीछे रहेगा, तो 5 जब यहां पहुंच गया है तो ये 1 के घर में क्या करेगा, 1 चला जाएगा ना 0 के घर में, क्योंकि उसको तो पीछा करने का काम मिला है, तो 5 जाएगा 3 के पास तो 15 बन गया, और 1 जाएगा 0 के पास तो 0, तो 15 और 0 15। कैरी भी था क्या, तो नहीं था, तो 15 का क्या लिखोगे, 15 लिख दोगे, नहीं ना, कैरी करते हो ना, 15 का 5 कैरी 1 ऐसा करते हो, ठीक है। 5 आपका क्या देख रहे हो, 3 के घर पे जा चुका है, अब इसको जाने का रास्ता है क्या, नहीं, मतलब कि 5 का रास्ता अब खत्म। अभी 1 का बाकी था ना, अभी 1 कम से कम इसके घर में जाएगा ना पूछने कि अरे वो आया था क्या किया, तो 1 गया इसके पास, तो 1 गया 3 के पास, तो पास जाने का मतलब है मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 3 आया, और 3 में 1 कैरी था ना, उस 1 को जोड़ दो, यानी कि 4515 आया, और 0 आप छोड़े थे तो यही 4515 को आप यहाँ लिख दो, और 0 छोड़े थे तो 0 को यहाँ डाल दो, यही हो जाएगा आंसर। मतलब आप गुना करना जैसे वो ठीक है, और वो भी देखो, वो भी शुरू में आपको हार्ड लगा होगा वैसे वाला, जब आप छोटे बच्चे हो गए ऐसे वाला, लेकिन फिर भी आप इस पे इस तरीके के गुना पे लगभग 2 साल तो मेहनत किए हो, मतलब अभी तक कर रहे हो, मतलब 4 साल तो दिए हो, तो 4 साल में ये आसान क्यों नहीं होगा, अभी तो आप पहली बार देखे हो इसको, 2-3 दिन इस पे प्रैक्टिस करना, आ जाएगा इसको, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस करने का मतलब कुछ भी इधर में लेना, इधर में 2-3 अंक 4 अंक जितना भी लेना हो, बस आगे जाना चाहिए, और उसका पीछा कौन करना चाहिए, पीछा नहीं छूटना चाहिए, ठीक। और पास जाने का मतलब है गुना करना। आप गुना करके ऐसे चेक कर सकते हो, 15 में 301 से करोगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा, उस तरीके से तो देख लो, आप यहाँ पे करके दिखाते हैं, 301 में 15 से कर लेते हैं इस तरीके से, 5 0 15 और 1 0 3 5 1 5 4 आ रहा है ना, वही आएगा ही आएगा। अभी आप पहली बार देखे हो सकता है आपको लगे कि नहीं इससे बढ़िया तो वही है, लेकिन आप इस पर 10 दिन प्रैक्टिस कर लो ना, वो साल किए हो 10 दिन कर लो, हो जाएगा ऐसे ही। यहाँ तक में हो गया था, चलिए तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट है मेरा नेक्स्ट आपका था, हाँ 11 12 से 450 तक ऐसा था, 11 12 13 इसको जोड़ना था कहाँ तक, 450 तक, ठीक है। क्या देख रहे हो आप, ये 11 12 13 प्राकृतिक संख्या जा रही है, लेकिन 1 से जा रही है क्या, नहीं, तो 1 से नहीं जा रही है, इसका क्या मतलब, ये लगातार नहीं हुआ, तो हम मान लेते हैं, हम ऐसा बोले थे ना क्वेश्चन को, आप मान लो कि 1 से गया हुआ है, आप मान लो कि 1 से गया हुआ है, 1 2 3 यहाँ से गया हुआ है कहाँ तक, 450 तक, इसका तो निकाल सकते हो, तो हाँ इसका हम सम निकाल सकते हैं। तो इसका सम कैसे निकलेगा, जहां तक गया हुआ है वहां तक 1 बढ़ा देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ओके। अब ये 2 क्या करेगा, इसको 0 है तो इसको हटाएगा, कितने बार में हटाएगा जरा सोचो, 2 2 5 225 बार में हटाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हो आप, देखो देखो यहाँ पे अंक, यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, कहीं अंक का कमी नहीं है, आप इधर उधर करने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही गुना कर लो। कैसे, देखो करते हैं, जैसे वहां था ना
2 अंक वाले को, छोटा अंक वाले को पीछे रखते हैं ताकि पीछा करना है ना उसे। यहाँ पे ये भी 3 अंक, ये भी 3 अंक, तो चलो कोई बात नहीं। देखो आप एक जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपका ऐसा है 451, ठीक। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या देख रहे हो आप, जरा सोचो आगे कौन जाएगा, आगे सर 1 जाएगा, पीछा कौन करेगा 5, उसका पीछा कौन करेगा 4, समझ गए। 1 को भेजो, 1 गया 5 के घर पे, तो 5 इस 5 और 4 जो पीछा कर रहा है उसके लिए रुकने का स्थान है क्या, नहीं, आगे तो जा ही नहीं सकता है, क्योंकि पीछा करने का क्या मतलब, पीछे रख के ना करोगे, तो ये नहीं जाएगा। 1 अब गया इसके घर पे, तो ये बन गया 1 और 2, पास जाने का मतलब मल्टीप्लाई करना, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 2 आया, ठीक है। 2 दिमाग में रखो, दिमाग में रखो, ये सब हो जाएगा सही, कैलकुलेशन पे ऐसे ही ठीक किया जाता है। हो गया 2 बन गया है। अब 5 को जगह मिल गया ना, अभी 4 को जगह नहीं मिला हुआ है, लेकिन 5 को मिल गया ना, 5 के घर पे जगह, तो 5 5 जा 25 और यहाँ पे क्या था 2 बन गया था ना, तो 25 और 2 27 का 7 लिख दीजिए, 2 कैरी में रख लीजिए, ओके। अब 1 कहाँ बढ़ के चला जाएगा, 2 के घर पे चला जाएगा, तो ये दोनों का घर खाली है अभी, 1 चला जाएगा 2 के घर, तो क्या बन जाएगा 2, ठीक है, दिमाग में रखो। 5 चला जाएगा 2 के घर, क्योंकि उसके ठीक पीछे रहना है 5 को, तो 5 जाएगा 2 के घर, तो कितना बन गया 10 और 2 12। 4 भी को अब जगह मिल गया ना 5 के घर जाने का, तो हाँ मिल गया, 4 जाएगा 5 के घर, तो कितना हो जाएगा 20, तो 12 बन गया था ना, 12 और 20 32 और 2 34 का 4 कैरी 3। 1 2 के घर जा चुका है, अब इसके जाने का जगह है क्या, नहीं, तो 1 का काम खत्म, ओके। अभी 5 कहाँ गया था, चलो इसको मिटाते हैं। 5 कहाँ गया था, यहां तक गया था, ठीक। अभी 5 को जाना है ना इस जगह पे, अभी 5 इसके घर तक पहुंच गया था ना, अभी 5 को जाना है इसके घर पे, तो 5 2 जा 10, 4 इसका पीछा कर रहा है, 5 का पीछा 4 कर रहा है ना, तो 4 चला जाएगा 2 के घर, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, 10 और 8 18 और 3 21, 1 कैरी 2, ओके। अब 5 क्या देख रहे हो, 2 के घर जा चुका है, तो 5 का भी अब जाने का रास्ता खत्म, मतलब 5 भी खत्म। अभी 4 यहाँ पे गया हुआ था, यहाँ पे इस 2 के पास, अभी 4 को इस 2 का घर खाली, इसके लिए इनविटेशन है ना उसके पास कि हाँ अभी आप नहीं गए हो तो जाओ, तो 4 जाएगा 2 के पास, तो कितना बन जाएगा 8 और 2 कैरी है, तो वो जुट के हो जाएगा 8 और 2 10, हो गया ये आपका आंसर, ठीक। चेक कर लें क्या इसको चेक कर लेते हैं उस तरीके से कि सही है क्या, चलो यहीं पे दिखा देते हैं चेक करके, क्या पता कहीं गलत हो गया हो, सर गलत बता दिए हों। 22 2 10 1 9, हम ये नहीं बोल रहे कि ऐसे ही बनना चाहिए, बने ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक बता दिए तरीका, शायद आपके काम आ जाए। देखो आ तो रहा है, सेम आएगा, उस पर काम करोगे तो आपका भी सेम आएगा। अगला है मेरा लास्ट सवाल है, शायद कल के उम्र का आखिरी सवाल है। 29 30 नहीं, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सॉरी। ये आप कहां से कहां तक का जोड़ निकाले थे, 1 से 450 तक का, जो कि इतना आया था, ये आंसर नहीं है। 1 से 450 तक का जोड़ इतना आया था, आपको कितना तक का निकालना था, 11 से 450 तक का ना, मतलब 1 से आप ऐसा समझो, 1 है यहाँ पे, 450 का है यहाँ पे, आप यहां से यहां निकाल लिए हो, आपको कहां जाना है 13, मतलब कि इसका ये वाला निकालना है ना, तो इसको आप बोलोगे ना हटने के लिए, तो ये कैसे हटेगा, 1 से 12 तक के जोड़ को आप बोलोगे कि अलविदा, तो वही 1 से 12 तक के जोड़ को इसमें से आपको हटाना पड़ेगा, तब जाके आपको 13 का बचेगा। ठीक, जैसे आप देखो, मतलब सॉरी 11 तक से निकालना है आपको, तो 10 तक को हटाओगे, मतलब कि 1 2 10 यहां तक के जोड़ को हटाओगे आप, ठीक है। तो इसका सम क्या हो जाएगा, कहां तक गया हुआ है 10, 1 बढ़ा दो 11 बाई 2 5, यानी कि 55, मतलब कि ये वाले में से 55 घटाओगे, इसलिए लिख लो आप 11 12 13 450 तक जो गया हुआ है उसका सम कितना हो जाएगा, तो इसका सम हो जाएगा सर आपका, इसमें से माइनस हो जाएगा 10 तक का सम। सोचो 11 से 450 तक का निकालना था, आप 1 से 450 निकाल के बैठे हो, 10 को बोलोगे 10 तक के जोड़ को हटो, तो ये 55 हटने का क्या मतलब है, घटा दो ना, हटा दिए, तो 0 2 4 1 0 1 हो गया आंसर आपका। देख लो
02410। चलो सही है। बस कल के सवाल का एक आखिरी सवाल है, मतलब कल के होमवर्क का। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं हम लोग, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन है। फिर आपको क्वेश्चन भी देंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे 3 से 4 क्वेश्चन कि आप बैठ करके सोचो कि आखिर ये बनेगा कैसे। वो एज ए होमवर्क नहीं है, वो है बस आपको सोचने के लिए कि वो बनेगा कैसे। उसकी चर्चा हम कल वाले वीडियो में करेंगे, लेकिन वो दिया जाएगा कि आप सोचो तो सही क्वेश्चन आखिर डील कैसे करना है। होमवर्क के लिए देंगे, होमवर्क के पहले आपको बताया जाएगा कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, उसी पे हम लोग होमवर्क में देंगे। जैसे एक आखिरी सवाल है मेरा, मतलब कल के होमवर्क का 29, 30, 31, और ये गया हुआ है कहाँ तक आपका, ये गया हुआ है आपका 400 तक। ओके ठीक है, ठीक है। वही तरीका, एक से नहीं है, हम मान लेते हैं एक से है, मान लेते हैं एक से है। ठीक, इसका सम निकाल लो आप, तो इसका सम क्या हो जाएगा 400, एक बढ़ा दो 401/2, इसको हल विदा करो तो 200 बार में इसको गुना करो 80200। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 28 तक के जोड़ को आप हटाओगे ना, तो 1 2, ये 28 तक के जोड़ को आप बोलोगे हटने के लिए, क्योंकि आप निकाल चुके हो 1 से 400 तक का। आपको जाना है 29 से 400 तक, तो 1 से 28 तक को हटाओगे, तो इसका सम निकाल लेते हैं। 28 14, अब देखो 14 में गुना करना है 29 से, उस तरीके से करो तो वो सही, नहीं करोगे डायरेक्ट करोगे, करो 36 3 9 8 17 3 20, देखो 9 गया 4 के पास तो 36, 3 कैरी, 9 गया 1 के पास तो 9, और 2 गया 4 के पास तो 8, 9 और 8 9 और 8 17, 17 और 3 20, 2 कैरी। अब क्या देख रहे हो, 9 तो इसके घर जा चुका है, इसका रास्ता खत्म है, 2 जाएगा 1 के पास तो 2 और कैरी कितना था 2 ना, तो 2 और 2 4। चलो इतना आएगा, चेक कर लेते हैं, वैसे चेक करते चलो साथ में, क्या पता कहीं पे मिस्टेक हो गया हो। ठीक है, देखो आप सही आ रहा ना, इतना आ गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आपको कहाँ का सम निकालना है, 29 30 31, ये सम निकालना है आपको 400 तक का। तो इसमें से इसको माइनस करोगे, इसका सम निकालना है आपको, तो इसमें से आप 406 को माइनस करोगे, तो कितना आएगा 4 9 7 9 7, ये हो जाएगा आंसर। 10 10 12 10, ठीक है, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा अपना होमवर्क, ये कल का था। चलिए आज क्या सर लेके आए हैं, कैसा क्वेश्चन लेके आए हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का। आज का पहला क्वेश्चन है मेरा, ऐसा है 4390675, 4390675, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि ये कोई संख्या दे रखी है, ठीक, इसमें आप 9 का स्थानीय मान क्या होगा, मतलब प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान निकालना है आपको, मतलब प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो प्लेस वैल्यू जैसे आप समझ लो, कोई आपको क्या ऐसा समझ लो, कोई आपको सांप दिखा रास्ते में, तो उसको आप मार दोगे, वही सांप दिखेगा शंकर भगवान के मंदिर में, तो उसकी पूजा करोगे। तो वही बात है इसका भी, स्थानीय मान मतलब कि यही 9 यहाँ पे रहेगा, कुछ और वैल्यू देगा, यही 9 यहाँ पे रहेगा, कुछ और वैल्यू देगा। कहने का मतलब वो अपने प्लेस के अनुसार से अपना वैल्यू चेंज करवाता है, ठीक है। तो इसमें इस संख्या है ना, ये वाली संख्या है, इसमें 9 का स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप ये सब तो पढ़े हुए होगे, 1 10 100 1000 10,000 ऐसा करके, इकाई दहाई सैकड़ा। तो इसमें देखो आप कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 1 10 100 1000 10,000 पे। ये इसका क्या पोजीशन है, ये 9 का क्या पोजीशन है, ये 9 का पोजीशन है 1s पे है क्या, नहीं, 10s पे नहीं, 100 पे नहीं, 1000 पे नहीं, कहाँ पे है 10,000 पे, यानी कि 9 लिख दीजिए आप, ठीक है। या तो 9 इंटू ऐसा कर लो आप, जैसे 10,000 का मतलब क्या होता है, जैसे इकाई का मतलब होता है 1,
उसी तरीके से इकाई के बाद क्या आता है, वंस के बाद टेंस आता है, टेंस का मतलब होता है 10, 100 का मतलब क्या होता है 100, 1000 का मतलब 3 जीरो, 10,000 का मतलब 1 2 3 4 ऐसा रहता है। 1 पे रहेगा तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 10 पे रहेगा 10 से, 100 पे तो 100 से, 1000 पे तो 1000 से, 10,000 पे तो 10,000 से करो आप, ठीक। तो आप 10,000 पे है तो इसको आप 10,000 दोगे ना, ऐसा लिख लो 9 10,000, या फिर ऐसा नहीं लिख के ऐसा लिख लो, ये ज़्यादा सही है। 10,000 दिख रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको 90000 हो गया, ये आपका आंसर, यही है आपका प्लेस वैल्यू। क्या देख रहे हो, ऐसे भी छोड़ो, डायरेक्ट जिसका निकालना है वो लिख दो, उसके पीछे में कितने अंक हैं तो 1 2 3 4, 4 जीरो आप बैठा दो, 1 2 3 4 हो गया आंसर, ठीक है। ये था पहला सवाल आज का। दूसरा है, ये सब मिलेगा, ये सब खूब है, मतलब 3 4 5 में आप जम के देखे होगे शुरुआत के कुछ चैप्टर में, तो बेसिक मैथ है तो बेसिक मैथ में ये सब डालेंगे ही। फिर है एक अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, 32929075, ठीक, एक संख्या दे दी हम में 7 का स्थानीय मान एवं जातीय मान, स्थानीय का मतलब हो गया आपका प्लेस, जो देखे हो ऊपर में प्लेस वैल्यू, एवं जातीय मान इसका मतलब हो गया फेस वैल्यू। इसमें क्या करना है, अंतर निकालना है, में क्या अंतर है, ओके। तो आप कर लो, अंतर का मतलब कल बताए थे, अंतर हो मतलब घटाव करना है। देखो आप 329075, इसमें इसका स्थानीय मान क्या है 7 का, तो 7 का स्थानीय मान, 7 का प्लेस वैल्यू बोलो या फिर स्थानीय मान बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लेस वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 7, एक अंक है, देखो ना आप इसके पीछे एक अंक है तो 10 70। इसका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 का फेस वैल्यू का मतलब होता है फेस, जैसे आप यहाँ रहो कहीं पे रहो, फेस आपका बदल जाएगा क्या, नहीं। थोड़ा चेक कर लेते हैं वीडियो सही जा रहा है ना, चलिए सही जा रहा है। साउंड कल के वीडियो में शिकायत थी साउंड का, आज कोशिश है कि आपको साउंड बढ़िया मिले। ये प्लेस वैल्यू हो गया 70, इसका फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू करने का मतलब है आपका चेहरा, एक तरह समझ लो। तो आपका चेहरा आप आईना में देखो तब भी, मोबाइल में देखो तब भी, चेहरा तो वही रहता है ना, ठीक। तो वही इसका है, 7 यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, इसका प्लेस के अनुसार वैल्यू बदल सकता है, लेकिन इसका फेस वैल्यू मतलब कि अपना फेस, मतलब ये किसी से फेस करेगा तो किस रूप में फेस करेगा, 7 है यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये किसी से फेस करेगा तो क्या 5 बन के फेस करेगा, नहीं, जब भी फेस करेगा किसी से तो 7 बन के ही फेस करेगा। मतलब इसका फेस वैल्यू ऑलवेज, कोई भी संख्या का फेस वैल्यू हमेशा सेम ही रहता है। मतलब 7 का फेस वैल्यू तो 7, 5 का फेस वैल्यू तो 5, 6 का फेस वैल्यू तो 6, उसका प्लेस वैल्यू बदलता है स्थानीय मान के आधार पर, प्लेस के आधार पर। तो इसका आपने निकाला प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, और फेस वैल्यू मतलब जातीय मान आपने निकाल डाला, ठीक। इसका क्या करना है आपको, अंतर निकालना है। अंतर ये नहीं करता है किस में से किस में घटाओ, यही बैठे हुए रह जाओगे कि इस 7 माइनस 20 करें या फिर 70 माइनस 7 करें। अंतर का मतलब आप डिफरेंस निकालो ना, तो डिफरेंस हमेशा बड़ा में से छोटा घटा के निकलता है, तो 70 माइनस 7 यानी कि 63 हो जाएगा इसका आंसर। इस पर क्वेश्चन देंगे आप लोग को, होमवर्क में डालेंगे इस सबका क्वेश्चन, अभी बता देते हैं कि कैसे बनाना है, ओके। 2 क्वेश्चन हुआ, अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। देखिए यहाँ पे तुरंत मिटाया जा रहा है, आप लोग बोलोगे कि अब तो मिटा गया, अब कैसे लिखें, तो कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा स्किप करो, ऐसे मोबाइल के स्क्रीन पे पीछे वाले स्लाइड की तरफ आप स्किप करोगे तो आप पीछे पहुंच जाओगे, उसको पॉज करो फिर लिख लो, ओके। अगला सवाल है मेरा 3 नंबर 2 देखे, तीसरा है मेरा 39497, तीसरा है मेरा 39497, ठीक। ये एक संख्या दे रखा है, अंकों के मिलने से संख्या बनता है, 1 2 3 4 5, 5 अंक मिल रहा है, संख्या बना रहा है, ठीक। तो ये सवाल है आपका स्थानीय मान जातीय मान, समझ गए आप। इसमें है आपका कि हाँ, ये सवाल कुछ ऐसा है
कि एक संख्या है, इसमें क्या जोड़ें, क्या जोड़ें, क्या जोड़ें ताकि यह 3 से विभाजित हो जाए, 3 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। देखिए पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप समझिएगा कि 39497 ये एक संख्या था, इसमें क्या जोड़े, जोड़े के नीचे हम लगा दिए हैं क्वेश्चन मार्क, मतलब कि क्या जोड़ना है ताकि वो 3 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, तो आप 3 से विभाजता का नियम क्या देखे थे कल, कल नहीं पहले ही दिन में देख लिए थे हम लोग, पहले वाले पार्ट 1 में। उसमें क्या देखे थे कि 3 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि अंकों को जोड़ो, अंकों को जोड़ने पे जो चीज आ रहा है यदि वह 3 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो आप अंकों को जोड़ोगे, मतलब 3, 9, 4, 9, 7 ये सब अंकों को जोड़ोगे। ठीक, तो जोड़ो, 12 हुआ, 3, 9, 12, 4 कितना हुआ, 16 हुआ, 16, 9, 25, 25 और 7 32। ठीक, कितना आ गया, 32 आ गया, सही जा रहा है ना, हाँ ठीक है 32। तो आप क्या देख रहे हो, 32 अंकों को जोड़ने पे कितना है, 32, 32 3 से डिविजिबल है क्या, तो 3 10 जा 30 और 3 में 11 से करोगे तो 33, मतलब कि डिविजिबल नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इसमें कोई चीज जोड़ना है, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे यही सवाल पूछ रहा है कि 39497 एक संख्या दे रखा है, उसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि जो योगफल आए वो मेरा 3 से पूरी तरीके से क्या हो जाए। तो आप अंकों को जोड़ रहे हो तो 32, नियम तो यही कहता है कि जोड़ने पे जो अंकों को जोड़ने पे जो आ रहा है आपका योगफल, यदि वो 3 से डिविजिबल हो जाती है तो पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। ठीक, लेकिन आप देख रहे हो कि 32 है, 32 है मतलब कि अभी तक डिविजिबल नहीं है, नहीं है डिविजिबल। लेकिन जैसे ही इसमें एक बढ़ा देंगे, क्योंकि 30 के बाद 33 आता है जो कि डिविजिबल है, तो जैसे ही एक बढ़ा दिए तो कितना बन गया 33, और 33 क्या जानते हो आप कि 3 से डिविजिबल है, मतलब एक बढ़ाए हो तब ये डिविजिबल बन गया है। क्या फिर से आप यहां तक के सम को देखे थे, इस अंक के सम को देखे थे तो डिविजिबल नहीं था, लेकिन जैसे ही एक बढ़ाए, देखो ना 3 2 5, 5 डिविजिबल होता है क्या, नहीं, तो 5 नहीं तो 6 होता है ना, जोड़ना है तो जोड़ना है, आगे जाओगे या पीछे जाओगे, 5 से 3 की तरफ लौटोगे या आगे 6 की तरफ जाओगे, तो 6 की तरफ जाओगे, तो 3 2 5 था, उसको 6 बनाने के लिए एक डालोगे ना, वैसे समझ लो आप, तो डाल लिए तो ये कितना बन गया 33। मतलब आप इसमें एक क्या कर रहे हो, ये संख्या में ही ना बढ़ाओगे, संख्या में बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक है कि उसके अंक में एक का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो क्या जोड़े आप, सबसे छोटी संख्या क्या जोड़े बताओ यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे आप कर लोगे, अंकों का योग करोगे 32 और इधर क्रॉस लगा लोगे, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, जैसे ही एक जोड़े तो 33 बना जो कि 3 से डिविजिबल है। यानी कि आप बोल सकते हो कि वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या 1 सबसे छोटी संख्या होगी जिसको किस में जोड़ने पर, आप अंक संख्या लेके आए हो उसी में जोड़ लो, छोटी एक सबसे छोटी क्या था, हाँ ठीक है, सबसे छोटी संख्या एक सबसे छोटी संख्या होगी जिसको 39497 में जोड़ने पर 3 से पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। यही था मेरा सवाल, अच्छा लगा, ठीक है, ऐसे ही और सवाल लेके आए हुए हैं। अगला सवाल है मेरा, समझ गए होगे शायद, अगला सवाल है मेरा, ऐसे ही सबका दे सकता है, अभी 3 का दिया, पूछ सकता है कि इसमें क्या जोड़ें कि 9 से हो पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, इसमें क्या जोड़ें कि यह पूरी तरीके से 5 से डिविजिबल हो जाए, ऐसा ही पूछ सकता है, इसमें क्या माइनस करें कि ये पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो माइनस के लिए आप पीछे की तरफ लौट जाओगे, मतलब माइनस करोगे यहाँ पे, मतलब कि अंक में जो नियम था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी उसके अनुसार करना, ठीक, नहीं तो हर जगह पूछे 4 से आप बस ऐसा अंक को जोड़ने लगना, तो वो जहाँ जहाँ है वैसा करना, ठीक। अगला सवाल मेरा, हाँ देखो 9 वाला आ गया, 2 एक खाली जगह है, ठीक, फिर है 3 4 5, इसमें पूछ रहा है कि इस बॉक्स में ऐसा क्या डालें जो जिसके, मतलब ये सवाल है मेरा कि 2 ब्लैंक जगह मतलब खाली जगह है, 3 4 5 यहाँ पे कोई अंक डालना है ताकि यह पूरी तरीके से किससे डिविजिबल हो जाए, 9 से,
9 से पूर्णतः डिविजुअल बनाना है इसको, पूर्णतः विभाजित मतलब कंप्लीटली डिविजुअल बाई 9 विभाजित हो जाए, ऐसा बनाना है। तो क्या करोगे इसके लिए, 9 का क्या नियम था, अंकों को जोड़ना, जोड़ो आप। तो 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, कितना आ गया जोड़ने पे 14। अब क्या डालोगे इसमें, सोचो क्या डालोगे कि ये पूरी तरीके से कंप्लीटली डिविजुअल हो जाएगी। तो 14 है, 14 नहीं लग रहा था ना, जैसे ही इसमें 4 डाल देंगे तो ये कितना बन जाएगा, इसको यहाँ इसको मतलब इसको छोड़ करके ब्लैंक जगह तो उसको जोड़ नहीं सकते हो आप, तो इन सारी चीज़ों को जोड़े थे तो 14 आया था, जो कि 9 से डिविजुअल नहीं है, मतलब ये नंबर भी, ये संख्या भी 9 से डिविजुअल नहीं था। लेकिन जैसे ही उसमें 14 के बाद क्या आता है, 15 नहीं डिविजुअल है, 16 नहीं, 17 नहीं, 18, तो हाँ 18 कंप्लीटली डिविजुअल हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे 18 करना है, तो 18 करने का क्या मतलब है, 14 से 18 की तरफ भागना है आपको, यानी कि 4 बढ़ाओगे, मतलब 4 अंक में यहाँ पे डाल देंगे तो 4 इसको इनको 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 और ये चारों को जोड़े थे तो 14 आया था। अब 4 डालने पे इसको भी इंक्लूड कर लोगे जोड़ने में, तो क्या बन जाएगा, सम कितना आ जाएगा अंकों का 18, और 18 क्या बोलता है कि अरे भैया हम 9 से डिविजुअल हैं, यानी कि आपका पूरा का पूरा संख्या डिविजुअल हो जाएगा। मतलब आप ब्लैंक जगह पे क्या डालोगे, 4 डालोगे। नेक्स्ट है सवाल मेरा, अगला है, हाँ ये देखिए, ये तो आप सभी बता सकते हो, 14143865, इससे पूछा जा रहा है कि ये संख्या जो है, संख्या दिख रहा है ना, ये संख्या किस किस से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, मतलब कि कौन कौन ऐसा 2 से है कि नहीं है, 3 से है कि नहीं है, मतलब समझ लो तो ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, किस किस से पूर्णतः विभाजित है, बस यही सवाल है जो कि कल पिछले 2 दिन से हम लोग कर रहे हैं, किस किस से विभाजित है, यही सवाल है आपका। तो क्या देख रहे हो, 2 से है क्या, 2 का क्या था, अंतिम अंक देखना था, तो 2 से नहीं है ना, क्योंकि लास्ट अंक क्या है आपका, जैसे ऑप्शन में दे रहेगा, ऐसा ऑप्शन दे रखेगा कि ऐसा ऐसा ऐसा। अब जैसे आप पूछ रहे हैं कि किस किस से विभाजित है, तो ऐसा तो 2 से हम लोग 11 तक देखे, तो क्या 11 के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे डिविजुअल नहीं होगा, तो ऐसा नहीं, मतलब कि उसका काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारी ऐसी संख्या होगी जिससे डिविजुअल होगा, लेकिन आपका ऑप्शन में मेनली 4 दे रखा है। जैसे आपको पूछेगा कि सेट बना के देखेगा कि 2 से डिविजुअल है, तो आप पहले ही देख रहे हो कि 2 से डिविजुअल नहीं थे, यहाँ पे आप टिक नहीं करोगे, ठीक। तो किस किस से डिविजुअल है वो देख लेते हैं, कहाँ तक गए थे 11 तक ना, तो 11 तक देख लेते हैं। सबसे पहले 2 यहाँ पर लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। देखो आप, और यहाँ पे 7 भी नहीं देगा आपको ऑप्शन में, क्योंकि 7 का देखे थे ना, लंबा चला था, लेकिन हम लोग लेके चलते हैं। 2 से डिविजुअल है कि नहीं, सबसे पहले तो 2 के लिए अंतिम अंक देखना था, तो अंतिम अंक आपको क्या मिला, 5 मिला, तो 5 2 से डिविजुअल है तो नहीं है, तो ये 2 से डिविजुअल नहीं होगा। फिर क्या था, 3 का आप छोड़ो, क्योंकि जोड़ने वाला काम को छोड़ो, आप यहाँ पे छोड़ो, यहाँ भी छोड़ो। 4 का क्या था, लास्ट का 2 डिजिट देखो जरा, आप सोचो 4 में क्या इंक्लूड है, 4 में इंक्लूड है 2 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 2 से ही क्या बन रहा है आपका 4 बन रहा है। जब आप वो संख्या 2 से ही 2 ही अलाउ नहीं कर रहा है उस संख्या को डिविजुअलिटी होने के लिए, तो 4 कैसे अलाउ करेगा। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, 4 का क्या नियम था, अंतिम का 2 अंक देखने का, तो अंतिम का 2 अंक क्या देख रहे हो 65, तो 65 में आप 4 से डिवाइड लगा के देख सकते हो, नहीं डिवाइड होगा, यानी कि 4 से भी डिविजुअल नहीं है। या फिर ऐसे समझ सकते हो, जब 4 में 2 इंटू 2 इंक्लूड है, मतलब कि 4 का आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2, मतलब कि इसे डिविजुअल होना चाहिए, तभी ना ये अलाउ करेगा। तो ये भी पहले ही क्रॉस कर चुका है, ये 6 वाला नियम, ये नहीं कर रहा तो 6 करेगा क्या, नहीं करेगा, तो क्रॉस कर गया, 4 भी नहीं किया। 5 का क्या नियम था, लास्ट का अंक 0 या 5 हो, तो आपको 5 मिल रहा है, तो 5 से डिविजुअल है। 6 का क्या नियम था, तो 6 का नियम था कि भैया आपका जो संख्या है वो 2 से भी और 3 से भी डिविजुअल हो, ओके। तो 2 से तो पहले ही इंडिविजुअल नहीं है, तो 6 से भी नहीं होगा। फिर क्या था, 8 का था, ठीक। 8 का क्या नियम था, लास्ट का 3 अंक देखो, लास्ट का 3 अंक देखने से बहुत अच्छा है कि आप ये देखो, आप 2 से डिविजुअल था क्या, जो संख्या 2 से इंडिविजुअल नहीं होगी, तो 8 में 2 इंक्लूड है कि नहीं है, 2 इंटू 4 लिख सकते हो 8 को, तो जब 2 से ही इंडिविजुअल नहीं है, और देखो आप देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 को आप ऐसा समझ सकते हो, ये कैसा है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, मतलब आप किसी को अभाज्य में तोड़ो। जैसे ये 6 के लिए क्या नियम, कैसे नियम बना था जरा सोचो, तो ये था
2 × 3, 2 भी आपका प्राइम, 3 भी आपका प्राइम, मतलब इसके लिए फैक्टर कौन है, 1 है और ये खुद है और तीसरा कोई नहीं है, तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा। तो जब आप किसी संख्या को प्राइम में ऐसे मल्टीपल के रूप में लिख सकते हो तो दोनों अलाउ करेगा, तभी वो संख्या भी अलाउ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे 8 का लिखने बैठोगे आप तो 8 का लिखोगे तो 2 × 4 लिखोगे, ठीक। तो 2 क्या है आपका, प्राइम है, तो 2 डिपेंड करेगा, मतलब कि 2 टिक करेगा तो ये टिक करेगा भी या फिर नहीं करेगा, दोनों ऑप्शन आ सकता है कि इसके टिक होने से ये करेगा या नहीं करेगा, दो बात आ जाती है। लेकिन ये यदि नहीं करेगा तो ये तो मना ही कर देगा, ये करेगा कि अच्छा पहले तुम 2 से पूछ के आओ, 2 से पूछ के आ गया तो हम सोचेंगे, ऐसा बोलेगा। लेकिन ये 2 पहले ही मना कर दिया तो ये भी मना कर देगा। मतलब करने का मतलब है यदि 2 अलाउ करेगा कि हाँ मेरे से इंडिविजुअल हो रहे हो तुम, तो ये अलाउ करेगा, तो ये मंथन करेगा अपना कि करें या नहीं करें, क्योंकि इसको बगल से भी पूछना है ना, ठीक। तो और ये यदि मना कर रहा है तो ये भी आपका मना कर देगा, ऐसा समझ लो। क्यों? क्योंकि आपका ये जो 2 है आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, और जब अभाज्य संख्या में तोड़े हो तो अभाज्य संख्या अलाउ नहीं करेगा, तो ये भी अलाउ नहीं करेगा, मतलब 8 से भी डिविजिबल नहीं है। 10 का क्या था जी, 10 का था कि लास्ट का अंक 0 होना चाहिए, बस यही, तो ये भी नहीं होगा। 9 का क्या था, अब चलो 3, 9, 11 का था। 3 का क्या था, अंकों को जोड़ो, यही था ना, तो अंकों को जोड़ते हैं। पहले 3 के टेबल में जो आता है हटाएं उसको, 8 और 1 9 हट गया, 4 और 5 9, यानी क्या देख रहे हो आप, 3 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। फिर क्या था, 9 से देखना था, तो 9 के लिए भी क्या था, सेम नियम, अंकों को जोड़ो। तो अंकों को जोड़ना है इस तरीके से, जो टेबल में आ रहा है 9 के टेबल में उसको हटा दो आप। तो 9 के टेबल में ये रहा आपका 6 और 3 9 हटा लिए, 8 और 1 9 हटा लिए, 4 और 5 9, तो 9 को डिविजिबल करता ही है, यानी कि यहाँ से भी पूरा क्लीन चिट मिला, यानी कि 9 से भी डिविजिबल है। अब क्या बचा आपका 11 और 7, तो इसको थोड़ा फ्रेश से यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। यही संख्या था आपका। 11 का क्या नियम था, ऑड वाले जगह पे संख्या जो है अंक है उसको लो, उसको जोड़ो, तो ऑड के स्थान पे है ये है, ये है, ये है, इसको जोड़ो, तो 6, 5 और 8 13 और 4 17, मतलब 17, ठीक। फिर जिसको इवन वाले को बोल रहे हो तो इसको जोड़ो ना, 6 3 9, 9 और 1 10, ये आया 10। तो 17 और 10 जो भी ऐसा आता था उसका डिफरेंस देखा जाता था, तो 17 में और 10 में डिफरेंस कितने का है, 7 का। तो क्या था डिफरेंस, क्या नियम था कि डिफरेंस 0 का या फिर 11 के गुणज का, मतलब कि 11 के पहाड़े में 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो है क्या 7, नहीं, तो ये मना कर देगा। अब क्या बचा 7 का आप लोग करके देख लेना, वही वाला तरीका, इसको आप 2 से गुना करो, इसमें से घटाओ, इसमें 2 से गुना करो, ऐसे करके। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देख लो सब सही जा रहा है ना। चलो बस आप लोग डेली आना है, आप लोग को डेली आप लोग को बेसिक मैथ मिलेगा, कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, इसकी पूरी गारंटी, ठीक। जो आप लोग भले 6 क्लास में हो, पढ़े हुए होगे, लेकिन देखोगे तो सोचोगे क्या रे इतना क्वेश्चन सवाल इतना मतलब इजी था और बन नहीं रहा था, इसीलिए हम लोग ये बेसिक मैथ में ये सबको डाले हैं, ठीक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाँ ये देखो, ये तो आप बस टिक करना है, 81 83, फिर है 85 87, ठीक है। इसमें आपको चेक करना है कि अभाज्य संख्या कौन है, फटाक से चेक करके बताओ कौन सी अभाज्य संख्या है, ये क्वेश्चन है। अगला है मेरा 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, ये है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। 1 से 50 तक की, मतलब ऐसा समझ लो 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, मतलब वही प्राइम नंबर, कितनी अभाज्य संख्या है, यही सवाल है आपका। तो इसमें तो टिक करना है, इसमें चेक करना है प्राइम नंबर कौन है, अभाज्य संख्या कौन है। तो अभाज्य संख्या कौन होता है, जो 1 से और खुद से कटे, इसके अलावा तीसरा कोई फैक्टर हो ही नहीं उसका। तो क्या देख रहे हो, 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 81 खुद से तो कटेगा ही नहीं, मतलब कटेगा ही कटेगा। इसके अलावा क्या देख रहे हो, 8 और 1, मतलब 8 और 1 9 जोड़ने पे तो 9 आ रहा है, इसका मतलब 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, मतलब कि ये नहीं होगा प्राइम नंबर। यहाँ पे पहुंचे आप 85, लास्ट में 5 है तो 5 से भी कट रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं प्राइम नंबर। यहाँ पे आप पहुंचे तो 87, इसका मल्टीपल 1 भी हो जाएगा, 87 खुद हो जाएगा। इसके अलावा और कोई है
तो वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा, यदि नहीं है तो आ जाएगा। तो 8 7 जोड़ने पे कितना आ रहा है 15, 15 मतलब 3 से लगने वाला, मतलब कि ये संख्या 3 से भी डिविजिबल हो जाएगी। तो 3 से डिविजिबल भी हो जाएगी, मतलब 1 से लगा, खुद से लगा और 3 से, तो क्या यह भाज्य की कैटेगरी में जाएगा प्राइम नंबर? तो नहीं, इसको क्रॉस कर दें तो आपका क्या बचा 83, यही आंसर, यही अभाज्य संख्या है। ऐसा आता है दे करके ऑप्शन पूछेगा कि निम्न में से कौन, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर, या फिर इज, मतलब पूरा सेट पूछेगा तो आर करके, एक पूछेगा तो इज करके प्राइम नंबर, ऐसा। ठीक, अब यहां पे लिखना है 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, इसको लिखना है। तो शुरू करते हैं, 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं आती है, इसको देखना है। ऐसा करते हैं, इस सवाल को आप लोग के लिए छोड़ते हैं, कल इसको हम लोग मिलवाएंगे। ठीक, आप लोग भी नोट करके देखो, सब कुछ हम ही बता देंगे तो फिर आप लोग के लिए क्या बेनिफिट होगा। कुछ अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरा, ये कल क्वेश्चन करके आना है आप सभी को। नेक्स्ट है अभाज्य गुणनखंड, तो समझ लो एक होमवर्क में गया ये। नेक्स्ट है मेरा, क्योंकि ये बन जाएगा आप सभी से, इसीलिए छोड़े, मतलब आप देखो ऐसे ही जैसे ये बोले ना, पता करके आप लिस्ट की तरह निकलेगा, मतलब कि लिस्ट आएगा, वो आपको लिख के आना है, कल हम लोग इसको मिलवा दिया जाएगा। फिर है 1000, मतलब कि 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हिंदी में अभाज्य गुणनखंड। ये क्या होता है, अभी तक हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जैसे बताना शुरू करेंगे लगेगा कि अरे ये तो आता था। मतलब कि 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अक्सर आता है सवाल में, जब आप HCF LCM पढ़ोगे तो उसमें इसका यूज दिखाएंगे, क्योंकि HCF LCM में अक्सर 5 क्लास के बुक में देखने को मिलेगा कि HCF LCM से जुड़ा 2 तरीका होता है। मतलब आपको बोला जाएगा फाइंड HCF एंड LCM बाय डिवीजन मेथड, तो आप जैसे बनाते हो वैसे लाइन खींच करके वो करोगे। लेकिन आपको कहीं कहीं पे ऐसा भी देखने को मिलेगा कि फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, देखो 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, क्या करो आप 1000 लिखो, ठीक है, ऐसे करो। ठीक, पहले आप देखो, बस ऐसा समझ लो कि इसको LCM की तरफ बढ़ते जाना है। LCM ऐसे करते हो ना, डिवाइड वाला, क्या है लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 2 कितने बार में, तो 500 बार में। फिर 0 दिखा, फिर 2 से डिवाइड होगा, कितने बार में, 250 बार में। कैसे, 2 में 2 से, जैसे 5 से इसको डिवाइड दे रहे हो तो 5 तो आता नहीं है, तो 5 नहीं आता तो 5 से कम क्या आता है, 4 आता है। कितने बार में आता है, 2 बार में, तो 2 लिख दिए। 1 बचा था यहाँ पे, रिमाइंडर 1 बचा था, ऊपर से उतरा 0, तो 1 और 0 10, तो 10 कितने बार में आता है, 5 बार में, तो ये लिख लिए। ऊपर से जो क्या उतर रहा है, 0 और 0 उतर रहा है, मतलब कि ऐसा बोला जाता है कि 0 उतरा और 0 को आप 2 के टेबल में 0 कितने बार में ला सकते हो। तो सिंपल सा बात है कि कोई भी चीज में क्या चीज से गुना करके 0 आता है, तो 0 में 0, कोई भी चीज में 0 से गुना करो 0 आ जाएगा। तो वही आपको जैसे यहाँ पे लाना था 0, तो कितना से भागफल में क्या होता है, मतलब कि कुछ ऐसा रहता है, जैसे देख लो आप यहाँ पे ऐसे ही ना भाग लगाते हो, 1 ऊपर से उतरा 0, 5 बार में 10 खत्म था, ऊपर से आया 0। अब देखो आपको लाना कितना है, 0। 2 के टेबल में 2 1 जा 2, तो 0 नहीं आने का, 0 लाने का क्या तरीका है, 2 में यहाँ पे जो भी जाता है डिवाइड, मतलब भागफल में, क्वोशिएंट में, तो क्या जाता है, वो जाता है कि कितने बार में लगाना है। मतलब कि कितने बार में लगाने का मतलब देखो, तो आप 5 2 जा 10 लिख रहे हैं ना, 2 2 जा 4 लिख रहे हैं ना, मतलब मल्टीप्लाई करके, तो आपको लाना है 0। तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तभी तो 0 आएगा, मतलब 2 था तो 0 डाल दो वहाँ पे, खत्म कहानी। मतलब कि 250 बार में, कितने बार में, 250 बार में, जो कि लिख दिए। फिर उसी तरीके से 2 से फिर डिवाइड लगाओगे, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 125 आएगा। फिर 5 से लगाओगे तो 25 आएगा, फिर 5 से लगाओगे आप तो 5 आएगा, फिर 5 से लगाओगे तो 1 आएगा, खत्म। ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका बस लिख लेना है ऐसा करने के बाद कि इसलिए 1000 का अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो ये सबको मल्टीपल के रूप में लिख लेना है साइड वाले को। तो क्या आया, इसको क्या लिखोगे आप, 2 × 2 2 5 5 5, यही हो गया आंसर, प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ गए होगे साहब आप सभी, ठीक है, चलिए सही है। नेक्स्ट है मेरा, ये सब आप देख रहे हो, ये सब बता रहे हैं,
होमवर्क में भी दे रहे हैं। रुको आप, बस कल ही बोले थे, कल परसों वाले वीडियो में किसी में बोले हैं, शायद परसों वाले में, कि होमवर्क आपको कब मिलेगा। होमवर्क हम शुरुआत में नहीं देते हैं, शुरुआत में कल वाला होमवर्क मिलाते हैं और फिर कुछ बता करके ऐड करते हैं और फिर आपके लिए होमवर्क देते हैं। नहीं तो शुरू में होमवर्क दे करके फिर बाद में जो सिखाएंगे उस पर कब प्रैक्टिस होगा। तो इसीलिए होमवर्क तक बनना है तो आपको अंत तक वीडियो देखना ही होगा। ओके, फिर अगला सवाल है मेरा, जैसे देखते हैं कितना तक गया। नेक्स्ट है मेरा, ऐसा ले लेते हैं आप सभी, स्थानीय मान देख लिए, अभाज्य गुणनखंड करना देख लिए। एक सवाल था मेरा ये वाला, देख लो, वो जोर वाला, क्योंकि उस पर फिर क्वेश्चन दे देंगे। मतलब ऐसा वाला, आप क्या ऐसा वाला बनाए थे 1 2, मतलब कंटिन्यू नेचुरल नंबर का सम निकालना जान गए थे, ठीक है। गैप देके रहेगा उसको भी निकाल लिए थे। अब आपका रहेगा, इसमें इंक्लूड कर देते हैं हम कि सम संख्या मतलब इवन नंबर का जोड़ रहे, मतलब सम ऑफ n इवन नंबर, n इवन नंबर मतलब लगातार सम संख्याओं का योग, लगातार सम संख्याओं का योग निकालना है आपको। इसको कैसे निकालोगे बताते हैं, इस पर फिर क्वेश्चन देंगे। बस हो चुका है, 5 से 7 मिनट का क्लास और जाएगा। सम ऑफ n इवन नंबर, सम ऑफ n इवन नंबर, ठीक है, लगातार सम संख्या का योग निकालना है। जैसे देखो, सम संख्या कौन होता है, इवन नंबर, जो 2 से डिविजिबल है। तो लगातार लेने का मतलब है आप 2 से ही, सम संख्या कहां से शुरू होती है, तो 2 से, तो 2, उसके बाद कौन आएगा 4, उसके बाद कौन आएगा 6, ऐसे ही बढ़ के जैसे देखो, आप अभी छोटा लेते हैं 8 और 10, इसको आप तुरंत जोड़ लोगे। क्या करोगे जोड़ने के लिए, सर बोलोगे कि सर ये तो बहुत आसान था, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। लेकिन यही सवाल को ये देख रहे हो आप, 2 के बाद सम संख्या कौन आता है, इवन कौन आता है, 4 6 8 10, कंटिन्यू जा रहा है। यही आपका कंटिन्यूअस हम बहुत दूर तक मतलब कि ले लेते हैं 100 तक। अब क्या करोगे आप, इसके लिए कुछ तरीका होना चाहिए ना, तो वही तरीका पहले हम अप्लाई कर लेते हैं, n के लिए निकाल लेते हैं, फिर इसके लिए आपको ये वाले क्वेश्चन में बैठाइएगा, हो जाएगा। जैसे आपका निकालना है 2 4 6, ऐसे जाते जाते ये गया है n टाइम्स, मतलब कि n बार गया है। ओके, तो इसका आप कैसे निकालोगे, तो इसका सम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, जहां तक गया हुआ है मतलब कि n, मतलब कि लास्ट आपका जो दिखेगा, जैसे इवन है तो इवन वाला ही कोई संख्या दिखेगा ना, क्योंकि इवन का सेट जा रहा है, तो जहां तक दिखेगा उसका पहले आधा करोगे, n/2 करोगे। ओके, ठीक, फिर उसमें क्या करोगे, एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दोगे, उसी में n/2 किए हो, मतलब कि इसका आधा किए हो, मतलब कि n/2 जो किए हो उसमें एक बढ़ा करके गुना, मतलब यहाँ पे देखो ब्रैकेट दे रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई करना, यही होता है, ऐसे ही सब निकलता है। ठीक, अब कैसे सर n/2 क्यों किए हो ये बता देते हैं, जरा सोचो। अब देखो क्या सवाल था मेरा, अभी थोड़ी देर पहले सवाल था 2 4 6 8, ये लेके गए थे हम 100 तक, क्योंकि इवन वाला है तो इवन तो आना चाहिए। यहाँ पे 101 मिल जाएगा तो ये तो गलत हो जाएगा, इवन वाला सेट है तो इवन जाना चाहिए, तो 100 तक हमने इंड कराया है। अब सोचो वो वाले सवाल में था 1 2 3 4 5, जैसे 1 मिला 2 मिला 3 4 5, तो 5 तक गए हो तो कितना संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या, मतलब कि जहां तक गए हो उतना संख्या ले लेना है, इसीलिए n बराबर जहां तक गए हो वही संख्या ले लेते हैं। इसमें क्या देख रहे हो, आप जा रहे हो, मान लेते हैं देखो 2 4 6 8 तक कितना संख्या लिए हो आप, देखो तो 1 2 3 4, 4 ही ले रहे हो ना, तो क्या देख रहे हो, जहां तक जा रहे हो उसका मतलब 1 इसमें आया नहीं, 3 इसमें आया नहीं, 5 आया नहीं, क्योंकि इवन का सेट जा रहा है, तो जा रहा है, तो आप गए हो 8 तक, लेकिन संख्या कितना लिए 4, गए हो 6 तक, संख्या कितना लिए 3, गए हो 4 तक, तो संख्या कितना ले रहे हो 2, मतलब क्या देख रहे हो, जहां तक गए हो उसका आधा संख्या जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसलिए हम n/2 करते हैं। ओके, तो आप गए हो कहां तक, इसका सम निकालना है, तो आसान समझ लो, ये नहीं भी आया तो मतलब ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, इसको देखो आप कैसे इसमें डालते हैं, यहीं से आप समझ लो। गए हो कहां तक 100 तक, कैसा है सेट, इवन वाला सेट है, तो क्या 100 तक गए हो तो 100 ले लेंगे, नहीं उसका आधा करेंगे, तो 100/2 कर लेंगे, ठीक। तो
आधा कर करके फिर क्या करना है, या फिर ऐसे कर लो आप, डायरेक्ट लिखो सम बराबर 100 का आधा करोगे तो कितना आएगा 50, फिर ठीक 50 आएगा। फिर क्या बोले थे, जितना आया उसमें एक बढ़ा दो, तो 50 में एक बढ़ा दो 51, इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर। तो 5 25 0 हो गया आंसर। सही है, यही आंसर है। सही है, सही जा रहा है। बता दिया ना कि क्यों 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि आप जो n लेते हो, n क्या होता है, जहाँ तक सम नंबर गया है वहाँ तक, तो नंबर गया है 100 तक, क्या 100 ले लोगे, नहीं, आप देख रहे हो इवन नंबर का सेट जा रहा है, तो यानी कि आधा गया होगा। 4 तक गया हो तो 2, 6 तक गया हो तो 3, 100 तक गया हो तो 50, उसका आधा 50 होता है, तो सम इक्वल टू 50 और एक बढ़ा दो 51 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। ठीक, इसमें ही सवाल आ जाता है, इसमें वैसा भी सवाल आ जाता है जैसे उसमें था कि एक से था सर आप बता दिए, मतलब कि कंटिन्यू था तो बता दिए, थोड़ा गैप दे करके तब कंटिन्यू करें तब क्या होगा। जैसे आपका 2 से नहीं दे करके आपका हम दे रहे हैं 20, 22, 24, ये आपका जा रहा है 100 तक। अब क्या ये नहीं बनेगा, आप बोलोगे कि नहीं सर आपने तो बोला लगातार सम, और लगातार सम शुरू होता है 2 से, आपका शुरू है 20 से। अरे भाई 20 से ही हुआ है लेकिन कंटिन्यू है ना, बीच में छोटा नहीं है ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे, वही तरीका हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, हम क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे, मतलब मान लेंगे कि मेरा कहाँ से है 2 से है, 2, 4, 6 कहाँ तक गया हुआ है 100 तक गया हुआ है। ये आप मान सकते हो ना, वही तरीका था ऐसे वाला कि आपका ये था 2, ये था 100, आपको ये था 20, आपको निकाला था ये वाला, इसको ब्लैक से कर देते हैं, आपको निकाला था ये वाला। ठीक, आप मान लिए हो यहाँ से यहाँ तक को, फिर यहाँ से यहाँ तक का निकाल करके इसको हटा दो, आपका बच जाएगा वही। ठीक, वही करने वाले हैं यहाँ पे। तो 2 से 100 तक का निकाल लेते हैं, तो इसका सम कैसे होगा, तो अभी देखे थे जहाँ तक गया उसका आधा, तो 100 का आधा 50 कर लोगे, 100/2 कर लेना, फिर एक बढ़ा दोगे तो 51, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 25 0, सॉरी आंसर नहीं, यहाँ तक हो गया। ठीक, आप कहाँ तक को एक्स्ट्रा लिए हो, अब ये बताओ, आप 20 से आपको निकालना है तो इसके पीछे वाले को हटाओगे, पीछे में क्या क्या आएगा सोच के बताओ। पीछे में आएगा आपका, जैसे 2 तो आएगा ही, क्योंकि इवन नंबर का सेट जा रहा है तो इवन नहीं लोगे ना, और तो लोगे नहीं, और नहीं लेने का मतलब कि 19 लोगे क्या, इसके ठीक पीछे आता है, तो नहीं 19 नहीं लेंगे, क्योंकि इवन का सेट ले रहे हैं तो इवन वाला सेट, तो 19 को नहीं ले रहे हो, तो 19 के पहले आपका कौन, और सॉरी इवन कौन है, मतलब कि 20 के पहले इवन कौन आता है, तो 18 आता है, मतलब कि 2 से लेकर के 18 तक गए हो आप। इसका सम निकाल लो, तो इसका सम कैसे निकालोगे, वही तरीका, जहाँ तक गए हो उसका आधा, तो 18 का आधा 9, और 9 में एक बढ़ा दो तो 10, तो 9 में 10 करोगे तो 90 होगा। ठीक, और क्या करो, ये आप 2 से 200 तक गए हो, फिर 2 से 18 तक को माइनस करो, यही कर लेते हैं यहाँ पे। इसीलिए आपका 20, 22 ये जो सम है गया 100 तक, इसका सम कैसे निकलेगा, तो इसका सम निकलेगा इसमें से 90 को माइनस कर दोगे, निकल जाएगा 0, 6, 4, 2। ठीक है, 2460 और 90 2550 हो जाता है। ठीक है, ये समझ गए होगा आप सभी। ठीक, चलिए अब कुछ क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन तो बहुत लेके रखे थे आज करने के लिए, लेकिन फिर क्लास लंबी हो जाएगी, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं जाना है, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। फिर कल करेंगे, धीरे धीरे ही सही करेंगे, पूरा जरूर। अब शुरू में ही पूरा 1.5 घंटे 2 घंटे का कर लें और फिर कुछ दिन बाद छोड़ दें, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। धीरे धीरे चलो, खरगोश और कछुआ वाली चाल। खरगोश जाता है ना तेजी में, फिर छोड़ देता है तो क्या होता है, हार देता है रेस। तो हारना नहीं है, धीरे धीरे चलना है। ठीक, तो आपका सवाल क्या दें, सवाल तो हम लोगों ने सेट किया था उसके अनुसार से, लेकिन चलिए फिर भी मिल रहा है आपको। जैसे देखिए आपका पहला सवाल है, ये होमवर्क का सवाल जा रहा है। पहला सवाल है 3740271271। ठीक, ये संख्या में, मतलब जो संख्या है इसमें 7 के, मतलब 7 का स्थानीय मान 2 दिखेगा ना, एक यहाँ का एक यहाँ का। ठीक है, तो वो दोनों के स्थानीय मान का अंतर बताइए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं, मान का अंतर क्या है। स्थानीय मान पता है, आपका जातीय मान मतलब फेस वैल्यू आपको पता रहता है, लेकिन आप ये सवाल बनाना
फिर कल इस पे बात होगी। 2 दे दिए एक ही में, और स्थानीय ही पूछ रहे, मान का अंतर क्या है। ये आपका पहला सवाल। दूसरा, एक सवाल उधर भी था, 1 से 50 तक का सभी अभाज्य संख्या को नोट करके लाना है, मतलब बना करके लाना है, वो वाला एक ये हो गया। दूसरा हो गया, अगला है जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाते हैं, तो 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर अभाज्य गुणनखंड क्या होगा ये निकालो। एक काम करो, 1600 के साथ साथ और कुछ ले लो। 1600, 400, 120, 640, 1 2 3 4 हो गया का अभाज्य गुणनखंड निकालो आप। अभाज्य गुणनखंड निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक। अगला है, अगला सवाल है मेरा, ये 2 के बाद 3 4 5 जो 3 सवाल देंगे, आप लोग बिल्कुल शांत दिमाग से बनाना। बन जाए तो जरूर कुछ सीखने को मिलेगा इस 3 सवाल से, नहीं तो बात तो कल करेंगे ही। 3 सवाल है मेरा, ऐसा है, मतलब क्या लें, हाँ 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बताएं जो 83 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, ठीक। मतलब 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या बताना है जो 83 से क्या हो, कंप्लीटली डिविजुअल हो। ये सवाल है। बोले ना 3 के बाद आपको 4 5 जो जा रहा है उस पर दिमाग लगेगा, लगाना आप सभी। फिर है ऐसा ही ले लो, एक छोटी ले लो ये, तो एक बड़ी ले लो। 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं, सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 77 73 कर लेते हैं, या फिर चलो 77 ही कर लेते हैं। 77 से पूर्णतः मतलब कंप्लीटली डिविजुअल हो जाए, मतलब विभाजित हो जाए, ओके। और ऐसा नहीं सोचना है ये जो भी क्लास जा रहा है यूट्यूब पे जा रहा है, थोड़ी ना देखने आ रहा है कि आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। आप ईमानदारी से देखना। और हाँ, अब कोई बच्चा 8 क्लास में चला गया, 9th क्लास में चला गया, उसको भी ये सब नहीं आता, तो देखो आप बेसिक मैथ है, कोई भी देख सकता है। 4 हो गया। एक सवाल और था ना, 5वां, 5 नंबर में डालते हैं हम। 5 नंबर में आपके लिए लाते हैं, हाँ ये लिख लो आप, 0 3 4 7 9 और 5। कितना संख्या ले लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक ले लिए। तो इन 6 अंकों से बनने वाली, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताना है, ओके। सबसे छोटी संख्या बताना है, मतलब कि यही 1 2 3 4 5 6, यही 6 का यूज करके सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा वो बताओ, और सबसे छोटी संख्या क्या बनेगा ये बताओ। 1 मिनट, बनने वाली 6 अंक लिए हो तो 6 अंक मेंशन कर लो इसमें। 6 से बनने वाली 6 अंकों की ये मेंशन कर लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप 0 को पहले करके 5 अंक का बना लोगे। 6 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताना है। कितने अंक का, 6 अंक का बनाना है। 6 अंक दे रखे हैं, 6 अंक का बताओ आप सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या। ये 3 सवाल हुआ। और इसके बाद वो जो सम वाले में से था, इवन वाले का सम, उस पर 4 सवाल दे देते हैं, हो जाएगा आपका क्लास कंप्लीट, आज का कंप्लीट। फिर बेसिक मैथ है तो बेसिक तो बहुत आता है बेसिक में, आप कंटिन्यू बने रहो। इसके बाद हम लोग दशमलव का सीखेंगे, भिन्न वाला सीखेंगे, सब कुछ जाएंगे। और इतना आप लोग को गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप लोग बस बने रहो। आप लोग को 5 6 तक का मैथ 80% कवर इसी से हो जाएगा। इतना डेवलप हो जाओगे, आपका माइंडसेट इतना हो जाएगा कि आप क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो बनेगा ज़रूर। ऐसा हुआ है, तभी मैं भी बोल रहा हूँ इसको, इसलिए प्रीफर भी कर रहा हूँ बेसिक मैथ को।
नहीं हुआ रहता तो हमको पता कैसे रहता, स्टूडेंट सब करके बताया है कि सर बन जाता है क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोले थे, 5 नंबर तक गया था, 6 नंबर है 2 4 6, ये गया हुआ है 500 तक, बताओ आप। 7 नंबर में 2 4 6, ये गया हुआ है 320 तक, ये बताओ। 8 नंबर में आपका है, कल वाले में से एक डाल देते हैं, वो है 17 18 19, ये कल वाले में से है, इसमें नहीं मिला दीजिएगा। 142 9 नंबर में है, जैसे इसका थोड़ा गैप दे कर देते हैं, जैसे कंटिन्यू नहीं रखे थोड़ा गैप दे करके। 42 44 46, ये गया हुआ है आपका 500 तक, ये बताओ। फिर 10 नंबर में है आपका 30 32 34, ये गया हुआ है आपका 320 तक। ओके चलिए यहाँ तक रहा आपका होमवर्क, ठीक। इससे पहले सभी से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार देते हैं, पहली बार वो दिए हैं 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, वो आपके लिए नया है, इसलिए बोले हैं ना कि वो 3 नंबर को आप उसके लिए कल इंतजार करिए, ठीक, क्योंकि आपको मिलेगा कल उसका सोल्यूशन। तब तक आप उसके बारे में सोचोगे तब हम बताएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक। ऐसे तो हम बताते चले जाएंगे, उसके बारे में भी सोचो आप, शायद बन भी जाए, दिमाग उस जगह पे पहुंच जाए ताकि आप बना लो। ओके तो यहाँ तक आपका होमवर्क आया, बढ़िया से नोट कर लो, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए कितना गया क्लास, चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, ठीक है। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएं, ओके। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ओके। थैंक यू।